तंबाकू देश और विश्व की कई जिंदगियों को लील रहा है। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिन तय किया ताकि इसके खतरों से पूरी दुनिया को बताया जा सके। हालांकि हर दिन प्रत्येक सरकार अब सजग हो रही है और जितने भी तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं उन पर एक चेतावनी का दायरा भी बढ़ाया गया है। वर्ल्ड टबैको डे 31 मई को है और वर्ष 2023 की थीम रखी गई है कि अन्न पर फोकस कीजिए, ना कि तंबाकू पर। आज वर्ल्ड टबैको डे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट और फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे डॉक्टर अंकित बंसल जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, बेहद महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाता है कि देश और दुनिया तंबाकू के जाल में उलझती जा रही है। 31 मई का दिन भले ही तय किया गया हो, लेकिन हर दिन हर सरकार रेवेन्यू के लिहाज से तो इसे सपोर्ट करती है कि पैसा आ रहा है, लेकिन जब लोगों के स्वास्थ्य की बात आती है तो कर का अधिभार बढ़ाकर कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तंबाकू उत्पादों का उपयोग रुके। वर्तमान में सिचुएशन कैसी मान रहे हैं इस वक्त? क्या सिनेरियो पूरे भारत और राजस्थान स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं उस पे आपको दिखाई दे रहा है? नमस्कार। बिल्कुल, हर 31 मई को जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तंबाकू की रोकथाम के लिए, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। जी। इसका बेसिक लक्ष्य यही है कि किस तरह से जो तंबाकू के अलग-अलग उत्पाद हैं, उसका रोकथाम हो सके और किस तरह से हम लोगों को अवेयर कर सकें कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो हानिकारक पार्ट हैं, वो शरीर के विभिन्न अंगों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार जितनी भी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली गवर्नमेंटल एजेंसीज़, वो उसके ऊपर जो शुल्क है, उसको बढ़ाती है, जिससे कि लोग हतोत्साहित हों और उसका प्रयोग ना करें, मगर फिर भी लोग उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक आदत फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, जिसके वजह से उसका वो निरंतर प्रयोग करते हैं। जो अगर अपन आंकड़ों की बात करें, तो ऐसा देखा गया है कि तंबाकू के उपयोग से हर साल लगभग 8 मिलियन यानी लगभग 80 लाख लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसमें से 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख लोग जो डायरेक्ट तंबाकू का प्रयोग नहीं करते, मगर उसके धुएं को एक्सपोज करने के कारण से उनकी भी अकाल मृत्यु होती है। उसको सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। जी। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सर, एक चिंता भी बढ़ रही है इन दिनों, क्योंकि हालांकि उस मुद्दे की बात कर लें तो इस वर्ष, क्योंकि हर साल एक थीम दी जाती है। वर्ष 1987 में जब इस विचारधारा को लाया गया कि हाँ, हमें वर्ल्ड टबैको डे मनाना चाहिए, 1988 में जब फर्स्ट से मनाया गया, उसके बाद कोशिश की गई कि हर साल कोई ना कोई एक थीम दी जाए। इस बार थीम सीधे तौर पर भारत के उन किसानों के लिए भी है कि आप तंबाकू ना उपजाएं, अन्न उपजाएं, क्योंकि तंबाकू की उपज में धरती पर भी बांझ होने का खतरा है। धरती भी जो उपजाऊ क्षमता है वो उस पर असर डालता है। तो इस थीम पे, इस वर्ष की थीम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कितनी सटीक बैठ रही है इस बार के लिए? सर देखिए, इसमें जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि तंबाकू के हानिकारक प्रभाव तो हैं ही, मगर उसका उत्पादन जो कुछ किसान जैसे उसका उत्पादन में योगदान देते हैं और उसके कारण से उसका जो प्रयोग होता है वो बढ़ता है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही कह रहा है कि उन किसानों को या जो उसका उत्पादन कर रहे हैं, वो उसको सीमित करें और उसकी जगह ऐसे चीज़ों का उत्पादन करें, ऐसे फल, फ्रूट, सब्जी, इन सब चीज़ों का उत्पादन करें, जो कि आपकी एक हेल्थ में एक पॉजिटिव योगदान दे सके। जी। तो इसीलिए इसके ऊपर फोकस है। सर, डायरेक्ट अगर हम बात करें तो छोटे-छोटे बच्चों में अब स्मोकिंग की आदत पड़ रही है। कई स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो हमने देखा है, परिजनों को पता भी नहीं लग पाता कि वो स्मोक की लत में हो गए हैं, वो नशे की इसमें लत में है, तंबाकू उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। तो वो एक चिंता का कारण भी है। आप कैसे कंसल्ट कर रहे हैं और क्या एडवाइस उन तमाम दर्शकों को देगा जो चौक मीडिया के ज़रिए जुड़े हुए हैं? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ।
सबसे बड़ी चिंता का कारण है जो हमारा यूथ है, जो कि दुनिया में अगर अपन पॉपुलेशन के हिसाब से माने तो सबसे ज़्यादा है। जी। वो यूथ इस आदत की तरफ उसका झुकाव है। उसमें कई कारण कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आजकल के वातावरण में आप जानते हैं कि एक इंटरनेट का युग है जी। और कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। कई तरह के मीडिया के प्रकार हम इज़िली उसको देख लेते हैं। बच्चों के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि उनको बहुत ईज़ी एक्सेस है उन जी। मीडिया के कारणों से और वो उसमें उन चीज़ों को सीखते हैं, अपने साथीगण के द्वारा सीखते हैं और उसमें आनंद का अनुभूति करते हैं। जी। मगर उनको शायद ये नहीं मालूम होता कि कहीं न कहीं वही तंबाकू उनके शरीर को खोखला कर रहा है। एज़ अ पेरेंट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों से लगातार बातचीत करते रहें, जी। उनकी परेशानियों को सुनते रहें, उनकी हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स उनके बारे में अवगत रहें और अगर ऐसा आपको पता लगता है कि भई कहीं पर भी वो गलत आदतों पे जा रहे हैं, तो उनको सतर्क करें, उन पे नज़र रखें, उनको काउंसल करें, उनको दुष्प्रभाव के बारे में बताएँ, जिससे कि वो तंबाकू संबंधित पदार्थों का उपयोग ना कर सकें। जी। भारत में जब बात की जाती है तो करीब 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं। विश्व में दूसरा नंबर भारत का है, अगर आंकड़ों पर गौर जी। करें। लेकिन पिछले दिनों कुछ आदतें बदलती देखी है। अक्सर ग्रामीण घरों में होता था, लेकिन अब जो शहर की बड़ी-बड़ी पार्टियाँ होती हैं, या इवन जयपुर में तो हुक्का बार बंद किए हुए हैं, लेकिन ये एक फैशन और उसका स्टेटस सिंबल का हिस्सा बन गया है। जी। महिलाएं भी अब स्मोक करने जा रही हैं। उन पर किस तरीके के नुकसान आप देखते हैं? अगर वो स्मोक करती हैं तो उनकी सेहत पर कैसे पड़ने की आशंका है? आपकी इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि महिलाओं का तंबाकू के उपयोग को बढ़ाना डेफ़िनेटली चिंता का कारण है। वो अ, उनके मूड डिसऑर्डर्स करते हैं यानी कई प्रकार के उनको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रहने के चांसेस रहते हैं। उनके पर्सनल हेल्थ पे जैसे कि आमजन जिस तरह से कई तरह की हार्ट, लंग और अनेक प्रकार की जो डिजीज़ेज़ है, उसके लिए काफ़ी प्रीडिस्पोज़ होते हैं, उसी तरह से महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज़ होती हैं। कई प्रकार के कैंसर्स के प्रति वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर उनका बढ़ जाता है और उनके कई प्रकार की जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कई बार देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जब वो तंबाकू का उपयोग करते हैं, जी। तो होने वाले बच्चों पर उसका असर पड़ता है। कई बार उनका जो वज़न होता है, जो बर्थ के समय वो कम होता है और कई प्रकार के उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कई प्रकार से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये सब चीज़ें देखने में आया है। जी। लेकिन इस पूरे मसले पर अगर हम गौर करते हैं तो कई बार ये माना जाता है कि अवसाद की स्थिति में आदमी ज़्यादा उपयोग करता है ऐसी चीज़ों को, और जबकि हेल्थ की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर आप अवसाद में हैं उस वक्त तो आप नशे की किसी भी चीज़ से दूर रहें। बिल्कुल, क्योंकि जब आप अवसाद में होते हैं, तब आपको किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है। वो जी। सहारा जो आपको प्लेज़र दे रहा है। मगर हमको ये नहीं मालूम होता जो सहारा जिसमें हम अपना प्लेज़र तलाश रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। मेनली हार्ट यानी दिल से संबंधित, फेफड़े से संबंधित मेजर बीमारियाँ और कुछ ऐसे रोग जो निरंतर अगर धूम्रपान या तंबाकू का प्रयोग करते हैं, जो कैंसर जनित रोग होते हैं, उसकी तरफ हमें धकेल रहा है। रोग की भयावता देखिए, आपने बताया कि 80 लाख लोगों की मृत्यु इस कारण से होती है और बड़ी संख्या में ये भारत और राजस्थान की स्थिति भी है। लेकिन इससे बाहर निकलना हो, नशे की लत को छोड़ना हो, क्योंकि ये मंच, ये चोक मीडिया सॉल्यूशन का भी है। आपको जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम इस तंबाकू उत्पाद के उपयोग से दूर जाना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या बेहतर माध्यम मानते हैं और किस तरीके से आप कंसल्ट करना चाहेंगे? देखिए जैसा हम जानते हैं कि तंबाकू लेना एक लत है, तो उस लत से दूर रहने के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिसको भी हम समझते हैं कि भई हमें इनसे बात करनी चाहिए, वो परिवारजन भी हो सकता है, वो एक चिकित्सक भी हो सकता है या कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति भी हो सकता है, उससे आप अपने परेशानी का ज़िक्र कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर जो
आपकी अंदर की व्यथा जान सके कि कब ऐसी स्थिति आती है कि कब आपको ऐसा लगता है कि आपको तंबाकू का उपयोग करने की इच्छा होती है। ऐसे समय में आपको क्या अल्टरनेटिव चीज़ें करनी चाहिए, वो उसके बारे में आपको सलाह दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अच्छे से अच्छा भोजन लेना, स्वस्थ चीज़ों की तरफ रुझान रखना, वो डेफ़िनेटली हमारे को इन आदतों से दूर रखता है। जी। कुछ व्यक्ति जो लगातार तंबाकू की आदत से ग्रसित हैं, वो अपनी चिकित्सकीय सलाह के द्वारा या तो कुछ निकोटीन च्युइंगम्स आती हैं या पैचेज़ आते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी इस तंबाकू की लत को छुड़ा सकते हैं। सर, यही एक सवाल मेरा भी था इसमें और संभवतः सभी दर्शकों का भी होगा कि कैंसर की जैसे स्टेज होती हैं और कैसे तंबाकू नुकसान शरीर को पहुंचा रहा है, वो क्या स्टेज कुछ पता लगती है? कि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप तक यानी जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं उन तक पहुंचने से पहले ही वो अपने शरीर में इतनी क्षति कर चुका है कि उनका बच पाना मुश्किल होता है, उसे कैसे देखते हैं? अ, अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो तंबाकू के उपयोग के मेजर दुष्परिणाम क्या हैं? जी। अगर हम हार्ट संबंधित अगर देखें यानी दिल संबंधित, तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, जो व्यक्ति तंबाकू का प्रयोग करते हैं। जी। फेफड़े से संबंधित अगर मैं आपको मेजर रोग की बात करूँ, तो 2 ऐसे मेजर रोग हैं जिसमें एक तो लंग कैंसर, जिसे फेफड़े का कैंसर कहते हैं और दूसरा एक रोग जिसे सीओपीडी कहते हैं। सीओपीडी आज के डेट में वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट कॉज़ बनने वाला है डेथ का। जी। तो ये एक मेजर कॉज़ है। हमारे देश में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ग्रोइंग फेज़ में है। जी। हम कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रही है कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाए। फिर भी अर्ली फेज़ में चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जी। तो एक व्यक्ति कई बार उसको लक्षण होते हैं, मगर वो उसको नज़रअंदाज करते हैं और जब वो अपने चिकित्सकीय सलाह लेते हैं, तब तक वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जो कि एक एडवांस स्टेज होती है डिजीज का। कैंसर जी। की बात करें तो ज़्यादातर थर्ड या फोर्थ स्टेज में पता लगता है लंग कैंसर में कि हमारे को कैंसर संबंधित रोग हो सकता है। जी। ऐसी स्थिति में उसको जड़ से हटाने की बहुत मुश्किलात होती है और हम सिर्फ एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में ही पेशेंट को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए अपने लक्षणों को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, हेल्थ कैसे ये लक्षण पता लगे? कैसे लगे कि हाँ, क्योंकि वो लगातार अक्सर कहते हैं कि भी दमा हो गया होगा, खाँसी हो गई होगी या साँस की कोई बीमारी हो गई। वो ये डायरेक्टली नहीं समझ पाते कि ये बीमारी उनकी खुद की पाली हुई है। बिल्कुल। अब जैसे मैं एक सांस रोग विशेषज्ञ हूँ और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर परेशानी जो तंबाकू के उत्पाद से होती है, वो होती है लंग कैंसर। अगर मैं लंग कैंसर की बात करूँ, अगर आपको बार-बार खाँसी आ रही है, खाँसी आपकी लंबी चल रही है, खाँसी में खून आ रहा है, इसके अलावा छाती में दर्द हो रहा है, साँस में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये सारे लक्षण ऐसे हैं जो आपको अलर्ट करते हैं कि हमारे साथ में नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है और पर्टिकुलरली हमें तब सजग ज़्यादा रहना चाहिए अगर हम तंबाकू का उपयोग करते हैं तो। ऐसी स्थिति में अपने चिकित्सक से मिलकर उसका निदान कराना चाहिए और उसका उपचार कराना चाहिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कोई नशे की लत से या कहीं तंबाकू सेवन से रहता है तो आपने बताया कि वो समस्याएं माता के जरिए बच्चे में भी पहुंचती है, लेकिन क्या कोई ऐसी बीमारी भी है कि अगर कोई तंबाकू का बचपन से उपयोग कर रहा है, बाद में जब वो अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उनके बच्चे में कोई ना कोई बीमारी होनी तो संभावित है? सर देखिए तंबाकू कोई भी अपन बाहर की चीज़ कुछ अगर अपन लेते हैं, जी। हमारे जो बॉडी कंट्रोल होती है, वो जीन से होती है, जेनेटिक्स से होती है। तो जभी भी हम कोई भी ऐसा तत्व उसका उपयोग करते हैं, उसकी बहुत संभावना बनती है कि वो हमारे जेनेटिक मैकेनिज़्म को चेंज कर दे। जी। और जब ऐसी व्यवस्था आती है कि उसमें जेनेटिक मैकेनिज़्म चेंज हो, तो फिर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की उसकी संभावना रहती है और उसके बाद में नित्य नए प्रकार की बीमारियाँ सामने आ सकती हैं। जी। अगर फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करूं तो कैसी फैसिलिटी वहां पे है अगर इस तरीके का कोई गंभीर मरीज आ जाए? सर देखिए, जहाँ तक फोर्टिस हॉस्पिटल की बात है, हम
क्लास 1 टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं। हमारे पास तमाम प्रकार की सुपर स्पेशलिटी, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, कार्डियक संबंधित सब प्रकार की हमारे पास इमरजेंसी को डील करने की सुविधा और क्षमता उपलब्ध है। सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इक्विपमेंट्स हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें सीओपीडी की या स्मोकिंग से संबंधित परेशानियों की, तो हमारे हॉस्पिटल में हम क्विट टोबैको क्लिनिक भी चलाते हैं, जिससे कि हम पेशेंट को काउंसल करके उनका जो स्मोकिंग की प्रक्रिया है उसको हम छुड़वा सकें। और जो फेफड़ों की एडवांस बीमारी से ग्रसित होती हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक भी रन करते हैं, जिससे कि वो अपनी सांस की क्षमता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और अपना नियमित जो जीवनचर्या के कार्यक्रम हैं वो कर सकें, उस फेफड़ों के कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर के बाद में भी। सर एक छोटा सा, क्योंकि अक्सर सवाल होता है कि कोई व्यक्ति 7 दिन 15 दिन कोई तंबाकू उत्पाद छोड़ देता है, तो उसके कितने दिनों में फेफड़े कहते हैं कि भाई अगर आपने 10 दिन छोड़ दी तो बिल्कुल क्लीन फेफड़े हो जाते हैं। उनकी कोई टाइम लिमिट है कि अगर आपने छोड़ दी तो आप फिर वापस उस नॉर्मल स्थिति में कब तक आ सकते हैं? सर देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से अगर वो तंबाकू का उपयोग कर रहा है, पर्टिकुलरली स्मोकिंग, तो फेफड़ों पे ऐसे चेंजेस आते हैं जो परमानेंट होते हैं। जी। उसको अपनी नॉर्मल स्थिति पे आना लगभग ना के बराबर पॉसिबिलिटी रहती है। जी। मगर हाँ, जितनी जल्दी वो तंबाकू छोड़ देंगे, उतनी जल्दी वो डैमेज होने की प्रक्रिया पे रोकथाम लगेगा और जो नष्ट होने की प्रक्रिया है वो वहीं रुक जाएगी। जी। फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, जिसमें और रिहैब है, जिसके ज़रिए आप अपने थोड़ी फेफड़ों की क्षमता को थोड़ा बेटर कर सकते हैं जी। और उसके थ्रू आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं। अंकित जी, कोई मैसेज चौक मीडिया के जरिए उन दर्शकों को जो तंबाकू उपयोग का सेवन कर रहे हैं या उनके परिजन जो पीड़ित हैं या कोई मरीज जो इस वक्त हमें देख रहा है, वो उसके लिए वर्ल्ड टबैको डे पर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत एक सूटेबली थीम रखी है कि ग्रो फूड, नो टोबैको। जी। हम जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं, वो हमारे को अन्न उपलब्ध कराते हैं और उस अन्न से हम अपनी दैनिक दिनचर्या चलाते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो उसी प्रोस्पेक्ट में वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि हमें टोबैको के जो उत्पाद हैं, वो नहीं बढ़ाने चाहिए और हेल्दी अन्न को हमारे को बढ़ाना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, उसके दुष्परिणाम बहुत हैं। वो आपके हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित या किसी भी कारण से कैंसर संबंधित रोग को जनित करता है। हम जानते हैं कि तंबाकू का प्रयोग हमें ये रोग दे रहा है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस तंबाकू के प्रयोग को ही बंद करें। हमारी जो पीढ़ी है, जो यंग पॉपुलेशन है, उस पे पूरी दुनिया की नज़र है, हिंदुस्तान की। तो हम अपनी उस पीढ़ी को इस तंबाकू के प्रयोग से बर्बाद ना करें, क्योंकि हम इस देश और दुनिया को बहुत कुछ अच्छा दिखा सकते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान नंबर 1 बनने की क्षमता रखता है। जी, थैंक यू सो मच अंकित जी, चौक मीडिया से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वर्ल्ड टबैको डे पर हमारे खास मेहमान थे अंकित बंसल जी, और जाहिर तौर पर एक आंकड़ा जो डरावना है और हम में से ही कोई परिजन या हमारा कोई मित्र इस विपदा से अपनी जिंदगी गंवा चुका है। ऐसे में वर्ल्ड टबैको डे जो हर वर्ष कोई ना कोई थीम पर आता है, और खासतौर पर उन किसान भाइयों के लिए जो अन्न उपजाने के साथ साथ तंबाकू उत्पादों पर भी अपनी आय के लिहाज से ध्यान देते हैं, तो उनके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार थीम रखी है, सोचिएगा, विचारिएगा कि तंबाकू से जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से बचने की पहल आपको और हमको साझा करनी होगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी खास और अहम शख्सियत के साथ, और मिलेंगे आपसे और आपकी हेल्थ से जुड़े किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।